हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका हर्बल फॉर्मुलेशंस है इसकी डिफिनेशन क्या है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, हर्बल मतलब होता है जो हमारा नेचुरल ओरिजिन हो, प्लांट से ओरिजिन हो, उसको बोलते हैं हर्बल। और फॉर्मुलेशंस का मतलब होता है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई मटेरियल जिसको हमें बॉडी तक पहुंचाना है और डिफरेंट टाइप्स में पहुंचाना है। लाइक आपका टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, इंजेक्शन फॉर्म में हो सकता है ना, आपका कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, आपका पैचेस फॉर्म में हो सकता है, आपका क्रीम हो सकता है, ऑइंटमेंट हो सकता है। तो उसको बोलते हैं डोजेस फॉर्म। किसी डोज को कंटेंट है, मतलब कंटेन किया हुआ है और आपको अपने बॉडी में डिलीवर करना है। दिस इज कॉल्ड डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब थोड़ा डिफिनेशन समझ लेते हैं कि फॉर्मुलेशन, हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं। तो दीज आर डोजेस फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि डोजेस फॉर्म का मतलब है आपके बॉडी में डिलीवर करना है, वो किसी फॉर्म में हो सकता है। आपका टैबलेट है, कैप्सूल है, एरोसोल है ना। दीज आर डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग वन और मोर हर्बल हर्ब्स। ठीक है, मतलब वो जो डोजेस फॉर्म है उसमें एक हर्ब्स या फिर एक से दो, एक से अधिक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन, पॉलीहर्बल कॉम्बिनेशन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड हर्बल फॉर्मुलेशन। ठीक है, बात आ गई समझ में। हर्बल फॉर्मुलेशंस का मतलब जिसमें हर्ब कंटेनिंग है, वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स हैं, उनको हर्बल फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। दीज प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स। ये क्या करते हैं? हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रोवाइड कराते हैं हमारे बॉडी में। लाइक आपका च्यवनप्राश है। अब हम हर्बल फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं। लाइक आपका च्यवनप्राश है जो आपका न्यूट्रिशनल डाइट को मेंटेन कर रहा है। कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं लाइक आपका एलोवेरा है ना, कुछ डायग्नोसिस पर्पज के लिए यूज होते हैं, कुछ आपकी जो हर्ब्स हैं वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। तो उन चीजों को बताया गया है हर्बल फॉर्मुलेशंस। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड क्या है इसमें। हर्बल फॉर्मुलेशंस आर ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग हर्बल सब्सटेंसेस टू ट्रीटमेंट सच एज। इसमें बताया गया है जो आपकी हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, जो नेचुरल तरीके से फॉर्मुलेशंस, मतलब जो हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, क्या कौन से मेथड्स हैं। तो आपका क्या है? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका एंड आपका होता है प्यूरिफिकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर आपके एक मेथड्स हैं जिससे आप पॉलीहर्बल्स या फिर जो हर्बल फॉर्मुलेशंस है या फिर हर्बल डोजेस फॉर्म का आप निर्माण कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। अब देखिए आप, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फैक्टर अफेक्टिंग हर्बल फॉर्मुलेशंस। अगर हमारी जो हर्बल फॉर्मुलेशंस है, हर्बल डोजेस फॉर्म है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये हमें ऐसे कंसिडर करके चलना चाहिए। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है ड्रग अडल्ट्रेशन। जो आपका हर्बल फॉर्मुलेशन है, हर्बल डोजेस फॉर्म है, उसमें किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर अडल्ट्रेशन है, मिलावट है किसी तरह की, तो जो आपका इफेक्टिव है वो कम हो जाएगा। जिस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो वो आपका पर्पज सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद है आपका फॉल्टी कलेक्शंस। मतलब आपने जो कलेक्शंस किया है, मान लो आप हर्बल फॉर्मुलेशंस बनाने जा रहे हो, तो आपको प्लांट चाहिए, लीफ चाहिए, रूट चाहिए, उसके कंपोनेंट चाहिए। तो क्या आपने सही जगह से कलेक्शन किया है कि ऐसा तो नहीं कोई रोड के किनारे प्लांट लगा हुआ है, जो आपके व्हीकल्स निकल रहे हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोक आ रहा है, जो स्मोक है उनके लीफ पे एक्युमुलेट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, वहाँ से ले लिया आपने। ठीक है, या फिर जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चल रही है वहाँ से अपने प्लांट्स को कलेक्शन कर लिया। तो उसके लिए बताया गया फॉल्टी कलेक्शंस, इम्प्रॉपर प्रिपरेशन। जो आपने प्रिपरेशन की है क्या उनकी सही की है, ऐसा तो नहीं कि आपने गलत तरीके से प्रिपरेशन की है। और दूसरा हमारा है इनकरेक्ट स्टोरेज। स्टोरेज मतलब है रख रखाव, क्या आपने उसका प्रॉपर स्टोरेज किया है, डिजायरेबल ह्यूमिडिटी, डिजायरेबल टेम्परेचर में आपने रखा है उस पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशंस को या फिर आपका हर्बल डोजेस फॉर्म को। उसको बोलते हैं हम ऑल ओवर जो चीजें आपकी वो है हर्बल फॉर्मुलेशंस के बारे में बता दें। अगर हम हर्बल फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए आयुर्वेदा सिस्टम। क्योंकि जो हर्बल फॉर्मुलेशंस है, आयुर्वेदा के अलावा भी आपका होम्योपैथिक में अगर बात करें तो टिंचर के नाम से आते हैं ना। अगर होम्योपैथिक में बात करें टिंचर के नाम से आते हैं। आपके आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा है जो फॉर्मुलेशंस है। इसके अलावा आपका सिद्धा में भी कुछ फॉर्मुलेशंस मिलते हैं, आपको यूनानी में भी कुछ फॉर्मुलेशंस उनके ट्रेडिशनल के हिसाब से मिलते हैं। बट मोस्ट ऑफ भी आपके फॉर्मुलेशंस हैं वो आपका आयुर्वेदा, सिद्धा आयुर्वेदा सिस्टम को फॉलो करते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं हम जो आपका क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर फिर भी आता है तो आपको थोड़ा डिटेल बता रहे हैं, आप उसमें देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो हर्बल फॉर्मुलेशंस में आते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला आपका है गुटिका या फिर बटी। पहला कौन सा है?
गुटिका या फिर वटी, ये आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं लाइक टैबलेट। अगर एलोपैथिक सिस्टम की बात करोगे तो जो टैबलेट होता है उसमें टैबलेट बोलते हैं, बट इन केस ऑफ आयुर्वेदा या फिर नेचुरल डोजेस फॉर्म तो हम उसको बोलते हैं गुटिका या फिर वटी। दीज आर ट्रेडिशनल सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, संजीवनी वटी के नाम से आती है मार्केट में, और इसके बाद है खदिरादि वटी। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसके अलावा बहुत सारी आपको मार्केट में मेडिसिन मिल जाएंगी एज सच नेम से। तो यू कैन परचेज संजीवनी ये और खदिरादि वटी, ठीक है, एज सच नेम। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चूर्णा मतलब चूरन, तो चूर्णा का एग्जाम्पल है हमारा त्रिफला, ठीक है, त्रिफला, अश्वगंधा, ब्राह्मी चूर्णा। These are most popular चूर्णा इन आयुर्वेदा सिस्टम एंड पॉपुलर इन दी मार्केट इरा, ठीक है। सबसे ज्यादा बिकने वाले मार्केट में जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है आपका त्रिफला है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ठीक है। चूरन, तो चूरन आपको समझ में आ गया कि हम प्लांट का लीफ ले रहे हैं, ठीक है, उसका बार्क ले रहे हैं, फ्लावर ले रहे हैं, उसको मिक्स करके पीस दे रहे हैं, वो मतलब चूरन। चूरन को ही बोलते हैं चूर्णा, ठीक है। अब बात करेंगे हम अवलेह, ठीक है। तो अवलेह जो आपका है वो आपका क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। क्या है, सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक। अब इसमें क्या आता है आपका द्रक्षासव अवलेह, इसका एग्जांपल है द्रक्षासा अवलेह एंड च्यवनप्राश। च्यवनप्राश आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको सेमी सॉलिड मिलेगा। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ अवलेह इन आयुर्वेदा सिस्टम और हर्बल फॉर्मुलेशंस। अब जो नेक्स्ट हमारा है घृति, घृता। देखो घृता का मतलब होता है घृत, और घृत का मतलब होता है घी, ठीक है। जो आयुर्वेदा है उसमें घी को बोला गया है घृत। तो ऐसे प्रिपरेशन जिसमें हम घी का यूज करते हैं उसको बोलते हैं घृता, ठीक है, या फिर घृत। तो इसमें क्या एग्जांपल है, ब्राह्मी घृता, बहुत ही कॉमन है ब्राह्मी घृता, ठीक है। उसके बाद है संवर्धना घृता, ब्राह्मी घृता या फिर संवर्धना घृता। दीज आर एग्जांपल ऑफ घृता इन आयुर्वेदा सिस्टम और हर्बल फॉर्मुलेशंस। नेक्स्ट जो हमारा है आसवा, ठीक है, आसवा आल्सो एग्जांपल ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस विच इज कॉमनली यूज्ड इन आयुर्वेदा सिस्टम। द एग्जांपल ऑफ आसवा इज फर्स्ट लोहासवा, लोहासवा, द्राक्षासवा, ओके। द्राक्षा, एक्चुअली द्राक्षा इज गुजराती नेम ऑफ ग्रेप्स, द द्राक्षा इज गुजराती नेम ऑफ ग्रेप्स, दैट्स व्हाई वी से द्राक्षवा सव, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है चंदनासव, चंदनासव मतलब दिस फॉर्म प्रिपेयर्ड बाई चंदन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका अरिष्टा, अरिष्टा, कुटजारिष्ट, कुटजारिष्ट एग्जांपल ऑफ अरिष्टा एंड अशोकारिष्ट एंड अमृतारिष्ट। कुटजारिष्ट, अशोकारिष्ट एंड अमृतारिष्ट। You know अशोकारिष्ट a well known female tonic in India and as well as abroad because Ashoka plant is very much potential in uterus, that's why we say Ashoka is a female tonic. So these are example of Asva and Arista. Next Tela, Tela means tel, you know tel is a liquid dosage form. The example of tel, herbal formulations like almond oil and महाभृंगराज, महाभृंगराज oil, ठीक है। The example of Tela, महाभृंगराज oil, coconut oil, almond oil, there is number of marketed product which is commonly available in market, okay। अब देखो एक चीज थोड़ा सा और इसमें हम डिस्कस करते हैं। आपको बहुत सारी जो डोजेस फॉर्म है सिमिलर मिले होंगे कि अश्वगंधारिष्ट भी है और अशोकारिष्ट भी है, अशोका सव है और अशोकारिष्ट भी, दोनों फॉर्म में बनाते हैं। या फिर देखो एक ही मेडिसिन के, एक ही आपकी ड्रग के, एक ही हर्ब्स के मल्टीपल डोजेस फॉर्म को बना देते हैं आयुर्वेद में। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर चलो मान लेते हैं हम ब्राह्मी, अगर हम ब्राह्मी घृता का एग्जांपल लें तो ब्राह्मी का चूरन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। यू कैन परचेज ब्राह्मी चूर्णा इन मार्केट, ब्राह्मी घृता आल्सो, ब्राह्मी सवा आल्सो एंड ब्राह्मी वटी आल्सो। तो देयर आर नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म प्रेजेंट इन आयुर्वेदा सिस्टम, यू कैन परचेज ऑन मार्केट सेम ड्रग एंड मल्टीपल डोजेस फॉर्म, ओके। एज सच कुटजारिष्ट, कुटजा टैबलेट, कुटजारिष्ट, कुटजा चूर्णा, तो ऐसा क्या होता है एक ही ड्रग के मल्टीपल मेथड से मल्टीपल डोजेस फॉर्म को बना देते हैं आयुर्वेद सिस्टम में। आई होप आपको चीजें पूरी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।